वो वाटरलू साबित होगा मोदी जी के लिए। मुख्यमंत्री कौन होंगे? बिल्कुल तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। हो गया है, नाम की घोषणा हो बिल्कुल गई है। बिल्कुल तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग महागठबंधन की जिला के सांसद हैं और भोजपुर जिला में मुकाबला एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी से है, क्योंकि बीजेपी 5 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारी है और 2 सीटों पर जेडीयू उतार रही है। तो कैसे पिछली बार हम लोग 5 सीट जीते थे, इस बार 7 के 7 सीट जीतेंगे। न सिर्फ भोजपुर में बल्कि पूरे शाहाबाद में। शाहाबाद में वो फोकस छपरा में गोदरेज शोरूम के मालिक फुटपाथी दुकानदार सुजीत शाह की हत्या कर दी गई। हाँ, ये मंगल राज है। 11 साल की बच्ची के साथ सरकार बनाएंगे स्पष्ट बहुमत की। कांग्रेस तो नहीं बोली है अभी तक। वो बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, बोल देंगे। आप सब कुछ ठीक है महागठबंधन। हाँ बिल्कुल, सीट का जो बंटवारा है सब कुछ हो बिल्कुल चुका। सब ठीक ठाक है। सांसद सुदामा प्रसाद जी आज लोहिया जी के बेटे के नामांकन में पहुंचे हुए थे। चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि नामांकन तो हो गया है, क्या एक बार फिर से जगदीशपुर विधानसभा इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाली है? बिल्कुल तय हो चुका है। बिल्कुल, न सिर्फ जगदीशपुर बल्कि भोजपुर जिले की सभी सीटें, शाहाबाद की सभी सीटें, और उससे भी बढ़कर के हम लोग कहेंगे कि मध्य बिहार जहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी सोन नहरें हैं, सोन नदी है, वहाँ तमाम सीटें जो है माने इंडिया गठबंधन की खाते में जाएंगी और भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए कि शाहाबाद के रेंज का ही नहीं बल्कि मध्य बिहार के 8 जिलों के किसानों का, यहाँ की माने व्यापक जनता का, खास करके किसानों का मोदी जी ने भारी अपमान किया। पिछले 18 दिसंबर को, पिछले साल जब शीतकालीन सत्र चल रहा था, हम लोग सोन नहरों के पक्कीकरण के लिए और सोन नदी में जलाशय के निर्माण के लिए मांग पत्र लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने गए थे। समय लेकर गए थे, 45 मिनट बैठा करके वो हम लोग से मिले नहीं। मैंने बोले कि उनके पीए की जाइए, भेंट नहीं होगी। लगा जैसे कोई गर्दन में हाथ लगा के ठेल दिया। अगर आप 1 मिनट समय दे देते माननीय प्रधानमंत्री जी, तो भाजपा की सरकार नहीं गिर जाती, हमारा ज्ञापन ले लेते। तो उनको किसानों से नफरत है, विपक्ष से नफरत है, इसलिए इस बार मध्य बिहार जो है उनके खिलाफ में वोट करेगा और भाजपा का सुपड़ा साफ करेगा। किसानों की बात करते हैं, किसानों की आय दोगुना करने की बात करते हैं। ये सब ड्रामा है, नाटक है। ये अडानी अंबानी का माने लाख गुना आय कर रहे हैं, पूरा माने जमीन देकर, जंगल देकर, जल देकर के। अभी देखिए फिर 35 में 1050 एकड़ जमीन जो है 1 रुपये लीज पर 33 साल के लिए अडानी को पावर प्लांट के लिए दे दिया गया। 10 लाख पेड़ है उनमें, हरे भरे, लीची का पेड़, आम का पेड़, अमरूद का पेड़। ऐसे खूबसूरत जगह को इन लोगों ने 2010 में अधिग्रहण किया मोदी जी, नीतीश जी ने, कि यहाँ जो है सरकारी उपक्रम बैठेगा। और अब जो है ये धोखा नहीं तो क्या है भाई। बगल में कहलगांव में है पावर प्लांट है, वहाँ बगल में बांका में माने गोड्डा में पावर प्लांट है। आप जाकर देखिए पावर प्लांट की क्या स्थिति है, कि खेती बर्बाद हो जा रही है, चारों तरफ माने धूल ही धूल, डस्ट ही डस्ट, कई तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो आपके पास अडानी अंबानी के लिए ज़मीन है। नीतीश जी डॉक्यूमेंटेड इनका बयान है, जब लोकसभा विधानसभा में हमारे विधायक दल के उप नेता कॉमरेड सतदेव राम जी ने कहा कि भूमिहीनों को आप ज़मीन दीजिए, तो बोले कि बकवास करते हैं मालिक के लोग, ज़मीन कहाँ है? ज़मीन रबड़ है कि बढ़ा के दे दें? तो भूमिहीनों के लिए आपके पास ज़मीन नहीं। आप ही की सरकार ने भूमि सुधार आयोग बनाया था 2010 में, जिस आयोग ने कहा कि 21,85,000 एकड़ ज़मीन जो है सीलिंग से फाजिल है, बिहार सरकार की ज़मीन है। आप चाहें तो 16 लाख परिवारों को, भूमिहीनों को 1-1 एकड़ खेती जोग और 10 डेसिमल ज़मीन बासगी दे सकते हैं। लेकिन इन्होंने उसको खाते में, मैंने कही कि गतल खाने में डाल दिया। फिर उसी आयोग ने कहा था कि बिहार में खेती जो है उस समय 71% था कि बटाई पर होती है, कि बटाईदार किसानों को कोई सुविधा नहीं मिलती, घाटे की खेती का भार उठाकर चल रहे हैं, उनको किसान के रूप में पहचान ही नहीं है। तो उस आयोग ने भी कहा था, हम लोग लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि आप बटाईदार किसानों का रजिस्ट्रेशन कीजिए, उनको पहचान पत्र दीजिए जॉब कार्ड की तर्ज पर। जब मैं बिहार विधानसभा में कृषि उद्योग विकास समिति का चेयरमैन था, तो हमने बिहार विधानसभा में 3रा प्रतिवेदन पेश किया बटाईदारों को पहचान पत्र देने के लिए। और जब मैं पुस्तकालय समिति का चेयरमैन था, तो हमने ऑल इंडिया का पहला प्रतिवेदन विधानसभा में पेश किया। न सिर्फ बिहार का
बल्कि पूरे भारत का। हमने पहला प्रतिवेदन कि सार्वजनिक क्षेत्र के लाइब्रेरी जहाँ आम बच्चे पढ़ते हैं ये बर्बाद हो रहे हैं, ठीक ना, इनको फिर से पुनर्जीवित किया जाए और जो है हर पंचायत भवन में 1-2 कमरा अलॉट किया जाए लाइब्रेरी का, जिसमें एक में सभी विषय की पुस्तकें रहें, सभी पत्रिकाएं रहें, प्रतियोगी परीक्षाओं की सभी अखबार रहें, 24 घंटा बिजली रहे और एक बड़ा जो है साउंड प्रूफ रीडिंग रूम रहे। तो संभवतः हम लोग तो सुन रहे हैं कि हर पंचायत को सरकार 14 लाख रुपया दे रही है इस काम के लिए। तो चलिए, माने हम लोगों को खुशी होती है कि हम लोगों ने मांग उठाया, पूरा हो गया। कल आखिरी चरण मतलब पहले चरण का जो मतदान होना है उसके लिए आखिरी चरण का मतलब कल अंतिम दिन है। अगर बात किया जाए तो अभी तक आप लोगों में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है महागठबंधन में। हो गया है, ये 1 सप्ताह पहले ही तय हो गया था कि पिछले विधानसभा चुनाव में गठबंधन के जिस दल को जो सीटें मिली थी वो अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं, और उसी नीति के तहत हम लोगों ने देखा कि भाई फाइनल बात हो, ऐसा ना कि माने निकल जाए और हम लोग उसी का इंतज़ार करते रहें। 17 तारीख बीत जाए तो हम लोगों ने कहा कि भाई चलिए हम लोग अपना नॉमिनेशन करा देते हैं और जैसा होगा गठबंधन के नेता मिल बैठ कर बात करेंगे और उसमें देखा जाएगा। तो हमारी एक सीट संभवतः वो राई की जो है उसके बदले में राजगुरु में सीट मिल रही है और एक सीट बढ़ा है पिपरा का। तो ये एक बदलाव है हम लोगों के लिए। भोजपुर जिला के सांसद हैं और भोजपुर जिला में मुकाबला एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी से है, क्योंकि बीजेपी 5 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारी है और 2 सीटों पर जेडीयू उतार रही है। तो कैसे इसको देख रहे हैं, मतलब कड़ा मुकाबला होने वाला है या फिर जो 2020 में हुआ था वही? पिछली बार हम लोग 5 सीट जीते थे, इस बार 7 के 7 सीट जीतेंगे, न सिर्फ भोजपुर में बल्कि पूरे शाहाबाद में वो फोकस ही लोग किए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, 2 सीटें जीत पाए थे, 20 हारे थे, तो इस बार लोग कह रहे हैं कि हम लोग 22 जीत चारों लोकसभा भी हारे थे, ये क्यों छोड़ रहे हैं? ये लोकसभा हारे थे। कितना भी हाथ पांव लगाएं, देश जान चुका है कि ये ठगों की पार्टी है, ये पापियों की पार्टी है, ये व्यभिचारियों की पार्टी है, भ्रष्ट लोगों की पार्टी है। अभी एक आरएसएस के माने स्वयंसेवक ने कहा, आत्महत्या किया, कि उसके साथ आरएसएस के जो नेता है माने बचपन से ही कार्य करते रहे, सामूहिक बलात्कार, उनके नेताओं का आचरण तो हम लोग सड़क पर देख रहे हैं। कौन धाकड़ था? मनोहर लाल धाकड़। ऐसे धाकड़ तो भरे हुए हैं भाजपा में। नहीं, जब चुनाव आता है बिहार में जंगल राज की बात उठती है कि 5 से पहले वाला दौर नहीं लेना। ये मंगल राज चल रहा है। गोपाल खेमका की दिन दहाड़े हत्या हुई, बड़े व्यापारी हैं शंभू सिंह और अमरेंद्र सिंह, दोनों भाइयों की गोली मार करके हत्या कर दी गई। छपरा में गोदरेज शोरूम के मालिक फुटपाथी दुकानदार सुजीत शाह की हत्या कर दी गई। ये मंगल राज है। 11 साल की बच्ची के साथ, महादलित बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर में बलात्कार, और बच्ची को लाएगा मैंने पीएमसीएच 3 घंटे तक तड़पती रही, उसको एक सीट नहीं मिला। ये मंगल राज है, राम राज है। चारा घोटाला माने मोदी जी जवाब देना कि भाई इनके सत्ता में आने के बाद देश पर जो है उस समय मात्र 55 लाख करोड़ का कर्ज था, अभी देश पर जो है 205 लाख करोड़ का कर्ज है। 155 लाख करोड़ रुपए का इन्होंने क्या किया, अडानी को कितना दिया, अंबानी को कितना दिया, और उसमें इनका कितना का हिस्सा है, ये लोग क्लियर करें ना। पैसा क्या किया? आम आदमी बेरोजगारी से तबाह है, आम आदमी खेती में घाटा से तबाह है, आम आदमी जो है माने कहिए कि महंगाई से तबाह है, और ये कह रहे हैं कि विश्व में डंका बज रहा है। यही बेईमान लोग, अगर इन लोगों को भरोसा रहता लोकतंत्र पर तो ये SIR लाकर वोट नहीं काटते। 65 लाख वोट काट दिया। किसका कटा है? सब गरीब आदमी का कटा है वोट। 22 लाख मर गए आदमी। 1 साल पहले सब लोग जिंदा थे, 1 साल में 22 लाख मर गया। न हमारे यहाँ हैजा फैला न प्लेग आया, 22 लाख मर गए। 35 लाख जो गए हैं रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में, कह रहे हैं कि उनका नाम कटेगा। ये चल रहा है, राजा महाराजा हुए हैं कि जो मन में आएगा वही कीजिएगा। अच्छा, जगदीश अभी 1 अगस्त को जो वोटर लिस्ट प्रकाशित हुआ उसमें 65 लोगों का नाम कटा। 1 सितंबर को जो वोटर लिस्ट आया फिर 3,66,000 वोट काट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है क्यों काटा है? एक नुकसान होगा आप लोगों को। 1 सितंबर को जो है माने
16 लाख लोगों का, नए लोगों का नाम जोड़ा गया वोटर लिस्ट में। और 3 सितंबर को वेबसाइट पर दिखाने लगा कि 21 लाख लोगों का जोड़ा गया नाम। मजाक चल रहा है आप? मैंने जो है 24 घंटा में आप 5 लाख लोगों का नाम बढ़ा। आप पिछले लोकसभा में भी देखिए, माने जिस दिन चुनाव खत्म हो रहा है, माने जिस दिन वहाँ वेबसाइट पर दिखा रहा है कि इतना वोट पोल हुआ, और उसके बाद बढ़ जा रहा है कितना करोड़ ज़्यादा वोट पोल हो गया 2 दिन के बाद। तमाशा चल रहा है। तो खैर, इनको करारा जवाब मिलेगा। यहाँ पर जो SIR हुआ है, हाँ। SIR जो हुआ है, अब पश्चिम बंगाल में भी करने की बातें हो रही है। पूरे देश में भाजपा बुरी तरह से डरी हुई है, और विधानसभा चुनाव जो है बिहार का, वो वाटरलू साबित होगा मोदी जी के लिए। मुख्यमंत्री कौन होंगे? बिल्कुल तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। हो गया है, नाम की घोषणा हो गई है। बिल्कुल तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाएंगे, स्पष्ट बहुमत की सरकार। कांग्रेस तो नहीं बोली है अभी तक। वो बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, बोल देंगे। आप सब कुछ ठीक है महागठबंधन, हाँ बिल्कुल, सीट का जो बंटवारा है सब कुछ हो बिल्कुल चुका है। सब ठीक ठाक है। ठीक।